हरि ओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम आनंद ओम माधुर्य ओम हरि 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 राम 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 शिव 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 बम भोले। ब्यावरा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया आसपास का। पहली बार ब्यावरा में ऐसा कुंभ मेला हो रहा है। आप एक बात मान लोगे? अरे बात मानोगे? पक्की बात? ऐसा नहीं घर से पूछ के आवे हैं? मानोगे बात? माइयों से पूछो, बात मान लोगी देवियां? तुम्हारे पास जो भी गहने गांठा है मेरे को दे दो। तैयार है? जेब में जो पैसा मेरे को दे दोगे? ये बात बाद में, अभी पहले शरबत पी के दिखाओ। बैठो। पलाश के फूलों का और तरबूज का शरबत पी के दिखाओ, ये बात मानो। जल्दी जल्दी बैठो। हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम। पलाश के फूलों का शरबत गर्मी को तो हर लेता है, लेकिन सप्त धातु सप्त रंग को संतुलित करने की शक्ति भरता है। और गिलास ऊपर से पीना, जरा थोड़ा चुस्की लेके पीना। मैंने भी पिया है वहां पर, अगले सत्संग में। तुम्हारे को पिलाने के लिए तरबूज भी हम लाए थे और फूलों का शरबत भी। जल्दी जल्दी बांटो। और ये शरबत पीने का वचन दिए हैं हमको। नहीं पिए तो पकड़ के इधर ले आना, मैं मारूंगा उनको। बोलते हैं तीर्थ नाए एक फल। तीर्थ में स्नान करते तो धर्म का लाभ होता है, धर्म फल होता है। संत मिले फल चार। संत मिलते हैं तो धर्म अर्थ काम मोक्ष चार फल फलित होते हैं। अगर वो संत अगर सद्गुरु हैं, उनसे दीक्षा पा लिया तो फिर बोले अनंत फल, जिस फल का अंत न हो, ऐसा भगवान की भक्ति और प्रीति वाला फल होता है। आप बोलना सब मिलके, तीर्थ नाए एक फल, तीर्थ संत मिले फल चार, संत मिले फल चार, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। यह तन विष की बेलरी, यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, गुरु अमृत की खान। सिर दीजे सतगुरु मिले, सिर दीजे सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान, तो भी सस्ता जान। सतगुरु मेरा सूरमा, सतगुरु मेरा सूरमा, करे शब्द की चोट, करे शब्द की चोट, मारे गोला प्रेम का। मारे महिलाओं में शरबत प्रेम का, हरे भरम की कोट, जल धर्म की कोट। हरिओ आदमी हरिओ 10 भाई और महान फल देता है। ऐसा कौन सा कर्म है जो जल्दी में जल्दी फले और महान फल देवे? बोलो। जल्दी में जल्दी भगवान नाम और भगवत प्रार्थना का फल फलता है और महान फल देता है। महिलाओं को जल्दी करना चाहिए कि प्रार्थना फली, सेवा फली। सोने की लंका का मालिक रावण धन में सत्ता में सर्वोपरि था, लेकिन विफल हो गया।
लेकिन गरीब शबरी भीलन, न धन था, न सत्ता था, न सौंदर्य था, न चतुराई चालाकी थी, केवल मतंग गुरु का सत्संग था, गुरु की सेवा थी। बस गुरु की सेवा साधु जाने, गुरु सेवा क्या मूड पिछाने। सेवाधारी जल्दी बांटो बेटे। कृष्ण गोविंद गोपाल अच्युताय गोविंदाय अनंताय। हे हरि हे हरि हे हरि, हे प्रभु हे प्रभु, हे हरि हे नारायण। ये सब कोई कर सकते हैं भगवान का नाम उच्चारण। और हे भगवान मैं तुम्हारा हूँ, सतबुद्धि दीजिए। हे हरि मैं जैसा तैसा तेरा हूँ। ये सब कोई कर सकते हैं और ये जल्दी फलता है। हरि गोविंद गोपाल कृष्ण दामोदर, ओम गुरु जी प्रभु जी, जय माता जी। भगवान का नाम। जिनको तरबूज और पलाश के फूलों का शरबत पीने को मिल गया वे हाथ ऊपर करो। भगवान की प्रार्थना जल्दी फलती है। भगवान बोलते हैं क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो जल्दी धर्मात्मा हो जाते हैं। और जो धर्मात्मा हो जाते हैं उनको मेरा मिलना सुलभ हो जाता है। आप बोलना, तस्याहम सुलभम पार्थ, तस्याहम सुलभम पार्थ, नित्य युक्तस्य योगिना, नित्य युक्तस्य योगिना। जो नित्य सुमरण कर लेता है, मेरे से योग कर लेता है, मेरे से मानसिक संबंध जोड़ लेता है, उनके लिए मैं सुलभ हो जाता हूँ। तीर्थ में नहाते तो धर्म लाभ होता है, संत मिलते तो धर्म अर्थ काम मोक्ष 4 लाभ होते। लेकिन जब सद्गुरु और सत्संग मिल जाता है तो फल होता है अनंत। पक्का कर लो। तुम बोलना नहीं, तुम जीभ तालू में लगाना। मैं बोलूंगा, मेरा सेवक बोलेगा, तुम मन में दोहरा लेना, याद रह जाएगा। जो जीभ तालू में लगाकर किसी बात को मन में दोहराता है याद रह जाती। जैसे सिम कार्ड में नंबर सेव हो जाते न, ऐसे मस्तक में वो बात सेव हो जाती। मैं बोलूंगा फिर सेवक बोलेगा, आप मन में दोहराना, जीभ तालू में लगाना। तीरथ नाए एक फल, तीरथ नाए एक फल, संत मिले फल 4, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, सतगुरु मिले अनंत फल। कहत कबीर विचार, कहत कबीर विचार। जिसको याद रह गया हाथ ऊपर करो। शाबाश। तो ऐसे बच्चों को सिखाओ, जीभ तालू में लगा के पढ़े। 2-4 बच्चे पढ़े, उसमें एक उच्चारण करे, दूसरे याद करे, अच्छे मार्क आएंगे। रात को 7 से 9 के बीच जीवनी शक्ति दिमाग में होती है। उस समय कुछ भी याद करो, शास्त्र पढ़ो अथवा स्कूल का कुछ भी याद करो, जल्दी याद रह जाएगा। 7 से 9 जीवनी शक्ति मस्तक में रहती है और 9 से 11 जीवनी शक्ति मेरू रज्जु में रहती है। 9 से 11 के बीच कोई सो जाए 9 बजे, कितनी भी थकान हो, 9 बजे सो जाए, खाना पीना उस दिन छोड़ दे, थकान मिट जाएगी, जवानी के कण बन जाएंगे। जिस दिन जल्दी सोना है 5 से 7 के बीच खा लो, 9 से 11 के बीच सो। 11 से 1 के बीच जो जगते हैं वो जल्दी बूढ़े हो जाएंगे। जो 11 के बाद भी जगते हैं, 10:30 के बाद भी जगते हैं, उनकी जीवनी शक्ति के कोशिकाएं नहीं बनती, कम बनती, बूढ़े हो जाते हैं। और जो 1 से 3 के बीच जगते हैं, पति पत्नी का काला मुंह करने के लिए या किसी बात के लिए, उनकी जीवन शक्ति तो एकदम तबाह हो जाती।
तुमने देखा होगा ट्रक ड्राइवर बहुत मेहनत करते, 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञान इंद्री, मन बुद्धि सब लगाते, लेकिन कोई बड़ा कोठी ट्रक ड्राइवर का नहीं होगा, कार वाला ट्रक ड्राइवर नहीं होगा। आरटीओ टैक्स उसका मालिक भरता है, टोल टैक्स वो भरता है, फिर भी 4 सिपाही दर्जनों ट्रक ड्राइवरों को रोकते हैं, सुनाते हैं, पैसे लेते हैं और बेचारे सुकड़ते रहते। अभी तो यहाँ के कंजर हमारे भगत हो गए, नहीं तो 4-6 कंजर भी वो रख देवे रास्ते में लकड़ा लंबा कोई पेड़ काट के दादा ट्रक में से माल उतार दे, वो ड्राइवर देखते रह जाए। उनकी जीवनी शक्ति मरी हुई होती है, दब्बू होती है, और कंजरों की जीवन शक्ति जोरदार होती है। वो कभी कभी जगते, अपना शिकार करते, लेकिन यहाँ के कंजर बड़े अच्छे भगत हो गए और उन कंजरों की आगेवानी में ये कार्यक्रम हो रहा है। साधक तो है लेकिन कंजर लोग भी, किसी को गाली देना हो है बना तो कंजर है, लेकिन बापू के कंजर गाली नहीं है, वो तो आशीर्वाद है कि ऐसा सत्संग कराने में सफल हो रहा है। तो रात को 1 से 3 के बीच जागना जीवनी शक्ति का गला घोटना है। आज तक जो हो गया, अब सुधर जाना, सुधरने की सीजन है। 3 से 5 के बीच जीवनी शक्ति फेफड़ों में होती है। 3 बजे नहीं जगे तो 4 बजे प्राणायाम कर ले। प्राण शक्ति, मन शक्ति, बुद्धि शक्ति, निर्णय शक्ति विकसित होगी। छोटा व्यक्ति भी महान आत्मा बन सकता है। मैं प्राणायाम सिखा दूं, 5 साल के बच्चे ऐसे काम कर लेते हैं कि उसको देखकर मुख्यमंत्री उनका स्वागत करते, उन्हें इनाम देते। 5 साल के बच्चे। एक तो सरस्वती मंत्र होता है, दूसरा प्राणायाम की विधि बता देता हूं। 3 से 5 के बीच, 3 बजे नहीं जगे तो 4 बजे, 4:30 बजे प्राणायाम कर ले। बाएं नाक से श्वास ले, भगवान का नाम भर के रोके, दाएं छोड़े, दाएं ले, रोके, बाएं छोड़े। ऐसा 2-4 बार करके फिर दोनों नथुनों से श्वास लो तो भगवान का नाम उच्चारण करो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, मैं करता हूँ, ऐसा करो। एक बार हुआ, फिर दोनों नथुनों से श्वास लो। बस खाली 2 बार, ये तो कभी भी कर सकते हैं। 3 से 5 के बीच प्राणायाम जब ध्यान जो भी करो, लेकिन 2 बार ये करो। बाप रे, आपका ये पंचम केंद्र है, 7 जंक्शन है शरीर में। जिस गेयर में गाड़ी होती है ऐसी चलती, रिवर्स में होती है तो हाथ जोड़ो तो भी आगे नहीं जाएगी, और पहली गेयर में है तो हाथ जोड़ो और सिर पटको तो भी 100 की स्पीड से नहीं दौड़ेगी। तो ऐसे तुम्हारे शरीर में 7 गियर है, 7 मुख्य जंक्शन है। तो हर एक मंत्र और साधन अलग अलग केंद्रों पर अपना प्रभाव जमाता है। मैंने आते ही यहाँ तिलक किया और बीच में लाल बिंदी कर दी। ये 6ठा केंद्र है। कंठ में 5वां केंद्र है, हृदय 4था है, नाभि के ऊपर 3रा है, नाभि के थोड़ा नजीक 2रा है, और शौच करने की जगह पे मूलाधार उसके करीब 1ला केंद्र है। ये केंद्र जितने विकसित होते हैं वो आदमी अंदर से उतना ही ऊंचा उठ जाएगा। तो ये केंद्र विकसित करने की विद्या गुरु लोग जानते हैं। अहमदाबाद नाम सुना है? अहमदाबाद से 25 किलोमीटर दूरी पर बावला गांव था। वहां
एक लड़के का जन्म हुआ, वो सूरदास लड़का, आंखें नहीं है। 5 साल की उम्र में माँ भी मर गई, बाप भी चले गए। वो ढपली लेकर, प्रीतमदास बेटे का पिता का नाम था प्रताप सिंह, माता का नाम था जय कुंवर बाई। वो ढपली लेकर अहमदाबाद स्टेशन पर, शटल होते ने, लोकल गाड़ियां चलती, उसमें बैठता, भीख मांगता। किसी ने बोला कि क्या छोरा भीख मांगता है? बोले माई बाप नहीं है। अरे बोले जगत पति माई बाप है, चलो हम आनंद में कथा सुनने जाते। नडियाद आनंद नाम सुना होगा, बड़ौदा के पास। वो छोरे को कथा सुन ले गए। तुरंत भगवान का नाम और प्रार्थना फलती है। कथा सुनने से पाप नाश होते हैं, सत्संग सुनने से बुद्धि खुलती है। मैं तो ब्यावरा समिति और उनके माँ बाप को 10 बार शाबाश धन्यवाद देता हूँ कि हजारों लोगों की 7-7 पीढ़ियां तारने वाला सत्संग मिल गया है। घर बैठे प्रार्थना और साधना का अवसर मिल गया। वो लड़के ने सत्संग सुना, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन। सूरदास कहता है, महंत भाई दास जी जो कथा करते थे, मेरे को गुरु मंत्र दे दो। गुरु मंत्र से आदमी लघु भी गुरु हो जाता है, छोटा भी बड़ा हो जाता है। लेकिन महंत भाई दास बड़े ईमानदार कथावाचक थे। उन्होंने कहा, बेटा मैं खाली कथा सुनाने वाला हूं, मैं संत नहीं हूं। जो संत मंत्र विद्या जानते हैं और जिन्होंने साधना की है, वो जब मंत्र दीक्षा देंगे और विधि बताएंगे तो तुम्हें ज्यादा फायदा होगा। मैं तो कह दूंगा, लो ये बेटा मंत्र जपो, मैं तेरा गुरु, तू मेरा चेला। देख नरक में ठेलम ठेला, कन्या मन्या कुर्र, तू मेरी चेली, मैं तेरा गुर्र। अला बांधू, बला बांधू, भूत बांधू, प्रेत बांधू, कुर्र। ऐसे ठग लोग तो बहुत है। सच्चा गुरु जब मंत्र देवे बेटा, तो तेरा बस प्रार्थना और भक्ति उसी दिन से फलेगी। महंत भाई दास की सच्चाई पर मेरे को प्रसन्नता है, गर्व है। वो सूरदास लड़का घूमता घामता पूछता गुरु गोविंद राम जी के पास गया। और गुरु गोविंद राम ने देखा, सूरदास है, कोई नहीं है, लेकिन जिसका सब कोई है उसके साथ तेरा मैं संबंध जोड़ देता हूँ। श्वास अंदर जाए तो राम, बाहर आए तो एक। श्वास अंदर जाए ओम हरि, बाहर आए तो गिनती। एक तो ये साधना सीख ले। दूसरी, रात को 4:30 के पहले, 5 के पहले प्राणायाम सीख ले। और ये गुरु मंत्र ले ले। वो लड़के को तो जब करे फिर ध्यान लगने लगा और अंदर के केंद्र खुल गए। अब वो ढपली बजाकर भीख क्या मांगे, अब तो कुछ गाए तो लोग बुलाए और बुलाओ और सुनाओ, फिर कुछ बोले तो लोग उसके आगे बैठ जावे, उसका नाम सुन के लोग दूर दूर से आ जावे। वो सूरदास भीखमंगा लड़का प्रीतमदास संत के नाम से प्रसिद्ध हुआ और 52 आश्रम हो गए उसके। 50 और 2 52 आश्रम। लोग बोलते कंजर ऐसे हैं, कंजर ऐसे हैं। कंजरों को चाबी लगाने वाला गुरु नहीं मिला है। अगर गुरु मिल जाए तो सूरदास प्रीतम, भीखमंगा प्रीतम, संत प्रीतम दास हो जाते हैं। तो कंजर और कंजरियों को गुरु का उपदेश मिल जाए तो शबरी और शबरे बन जाए तो क्या बड़ी बात है। हरिओम 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 हरिओम। प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम, आनंद ओम, माधुर्य ओम, गुरु जी ओम ओम ओम। ये तो आप कर सकते हो, तुरंत फलेगा। घर के झगड़े मिट जाएंगे, बीमारियां भाग जाएगी, पाप नष्ट हो जाएंगे। राम 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 हरि ओम हरि ओम हरि ओम हरि ओम।
शिव ओम, गुरु ओम, प्रभु ओम, प्यारे ओम, मेरे प्रभु प्यारे प्रभु, हरि ओम हरि ओम। ये तुम कर सकते हो कि नहीं कर सकते बेटे? सभी कर सकते। कंजर छोरे भी कर सकते हैं। जो कंजर छोरे हैं, कंजर भाई हैं, हाथ ऊपर करो। अरे कंजर भाई हाथ ऊपर करो। कोई भी कंजर बैठे हैं तो बोलते बापू हमारा कंजर बाहुल्य इलाका है। ठीक है, ये तुम कर सकते हो। पाटीदार भी कर सकते, बनिया भी कर सकते, हिंदू भी कर सकते, मुसलमान भी कर सकते। हरिओम हरिओम बोलने में परहेज है तो अल्लाह अल्लाह बोल दो, लेकिन फायदा बहुत होगा। और दूसरी एक साधना है, बड़ी सरल है, आप भी कर सकते हो और अपने बच्चों को भी महान बना सकते हो। गरम कपड़ा बिछा दिया अथवा कंबल बिछा दिया अथवा प्लास्टिक बिछा दिया, क्योंकि ये भगवान का नाम लेने से आध्यात्मिक बिजली बनती है। वो ऊपर के केंद्रों को विकसित करती है और ऊपर के केंद्रों में शक्तियां होती। आशीर्वाद, दुआ, बद्दुआ अथवा क्या होने वाला, ये सब पता चल जाता है। प्रार्थना भी फलती है, बड़े चमत्कार होते इन केंद्रों में, इसमें। तो बच्चों को बिठा दिया, बेटे राम नाम और ओमकार मंत्र की बड़ी शक्तियां और तुरंत फल देती है और भगवान के साथ संबंध जोड़ते हुए आप उनको सिखाओ। जैसे तुम्हारे आगे तुम्हारे घर के 2-4 बच्चे अड़ोस पड़ोस के बच्चों को इकट्ठा किया, मेरे आगे तो तुम सभी बच्चे बच्चियां हो, मैं तुमको सिखाता हूं, तुम अपने पड़ोस के बच्चे बच्चों को सिखाना। राधा बैठ जा, रमा बेटी शाबाश, जोशना कंजूरी कंजूरे सारे बैठ जाओ बेटे, मोहन रमेश बैठो बेटे। अब क्या करो, बाहें नाक से श्वास लो और उसमें राम भरो मन से, मन में राम 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 जपो। दाएं से छोड़ो, आप लोग करो, दाएं से भगवान का नाम भरो, ओम ओम ओम। बाहें छोड़ो, जिस भगवान में प्रेम हो उसका नाम मन में भरते हुए श्वास लो, श्वास रोको और दूसरी तरफ से श्वास छोड़ो। 2-4 बार ऐसा करो। फिर क्या करोगे बेटे, दोनों नथुनों से श्वास भरो, उसमें ओम ओम भगवान का नाम भरो। जल्दी फल देता है और जल्दी भगवान के साथ जोड़ देता है। श्वास भरो 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 और भरो, मन में बोलो, ये ओमकार मंत्र है, इसकी छंद गायत्री है। ओमकार मंत्र है, छंद गायत्री है, इसकी छंद गायत्री है। इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने, इसकी शक्तियां खोजी भगवान नारायण ने, और इसके देवता अंतर्यामी भगवान स्वयं है। और इसके देवता अंतर्यामी भगवान स्वयं। हम अभी अभी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़ देते, हम अभी अभी भगवान के साथ अपना संबंध जोड़, भगवान हमारे को आनंदित करेंगे, कल्याण करेंगे। भगवान हमारे को आनंदित करेंगे। फिर से गहरा श्वास लो, लो 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 लो, दोनों कान में उंगली डालो, कंठ से भगवान का नाम जपना है। भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूं और वो अंतर्यामी है। बोलते जाओ कंठ से, होठ बंद। दूसरी बार गहरा श्वास, श्वास में भगवान का नाम भरो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे है, अंतर्यामी भगवान है। शरीर तो मर जाता है, फिर भी मेरा और भगवान का संबंध नहीं मरता।
मैं उसको पुकार रहा हूँ। अभी अभी वे आनंद देंगे, शांति, और मेरी भक्ति फलेगी। तीसरी बार श्वास लो। घर के झगड़े मिटेंगे, स्वभाव में जो गलतियां है, विकार है, वो सब कम हो जाएंगे। गहरा श्वास तीसरी बार लो 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 लो। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे। जो भगवान को अपना मानकर थोड़ा भी स्मरण करता है, भगवान उन पर प्रसन्न हो जाते हैं। ये काम धंधा नहीं है, कान में से उंगली मत निकालो। ये कोई काम धंधा नहीं है, भगवान के साथ प्रीति योग है। जैसे बच्चा बोलता है माँ, भैया, भैया, माँ, मेरी माँ, तो माँ की खुशी का दरिया लहराता है। ऐसे अंतर्यामी भगवान का नाम है वो। आप बोलोगे तो भगवान प्रसन्न होंगे। अभी अभी चेहरे पर प्रसन्नता आएगी, भगवती आनंद छाएगा, तुरंत साधना फलेगी। गहरा श्वास लो तीसरी बार, चौथी बार लो गहरा श्वास। ये प्रभु का नाम है और वो अंतर्यामी प्रभु है। हम प्रभु से प्रीति योग करते हैं। हाथ ऐसे रखो, ऐसे तो थकान नहीं होगी। और कान में से उंगली नहीं निकालना, 10 बार ये करना है। अभी चौथी बार है। फिर 5वीं बार गहरा श्वास, दोनों कानों में दोनों हाथ की उंगली, दोनों कान में दोनों हाथ की उंगली, दोनों कान, दूसरा हाथ है ना। हाँ, 5वीं बार। जल्दी फलती है भक्ति। 6ठी बार गहरा श्वास। जितना गहरा श्वास लोगे, फेफड़ों के बंद छिद्र खुलेंगे, मन पवित्र होगा, रक्त पवित्र होगा, और भगवान अंतर्यामी खुश हो जाएंगे। अभी अभी हंसी आएगी तुमको भगवान की खुशी से। मेरे को तो हंसी आ रही। ये बाई को बाहर निकाल दो। 8वीं बार। कोई नहीं करे तो आप बताना, सेविका उनको बाहर ले जाएगी, सेवक उनको बाहर निकालेंगे। पापी लोग नहीं कर सकते हैं, और पापी भी करे तो उसके पाप नहीं रहेंगे, नहीं करेंगे तो उनके पाप बने रहेंगे। फिर बोले बाबा के पास गए, फिर भी सुधरे नहीं। अब सुधरे नहीं, किया ही नहीं। एक उंगली डाले और यूं करे, एक बार टोका, दूसरी बार देखा, यूं करे, फिर यूं करे, कान पकड़ के ले गई सेविका। कोई नहीं करता हो तो पड़ोसी लोग खड़े होके बता देना, सेवक उसको बाहर ले जाएंगे। जो पापी होंगे वो नहीं कर सकते, और करें अब भाग जाएंगे, वो पवित्र हो जाएंगे। गहरा श्वास। मनो प्रभु मेरे, मैं प्रभु का। अब कैसा भी हूँ प्रभु का हूँ, छोरा कैसा भी हो, छोरी कैसी भी हो, तो माँ की है ना, ऐसे हम भगवान के, भगवान हमारे। हंसी आएगी, हृदय पवित्र हो रहा है। ओमकार मंत्र अंतर्यामी प्रभु का मंत्र है, आनंददायी है, प्रसन्नता दे रहा है, दिल पवित्र हो रहा है। 9वीं बार गहरा श्वास।
सेवादारी अब 10 बस आखिरी है। लंबा सांस लेना, ये रोज करना। थोड़े दिन में देखो कैसा भाग्य बदलता है, कैसा रक्त शुद्ध होता है, मन पवित्र। ये तुम कर सकते हो, बड़ा सरल है, बहुत फायदा होता है। 10वीं बार गहरा श्वास, मन ओम प्रभु मेरे, मैं प्रभु का, प्रभु आनंद रूप है, खुशी का भंडार है, जैसा तैसा हूं मैं भगवान का, भगवान मेरे। राम 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 हरि ओम 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 हरि ओम 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 प्रभु ओम ओम प्यारे ओम ओम मेरे ओम ओम गुरु ओम ओम शिव ओम ओम हरि ओम 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 हरि 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 ओम शिव 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 ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु ओम गुरु हरि ओम 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 ओम। जल्दी फलता है कि नहीं फलता है? 3 प्रकार का टेंशन होता है, शारीरिक टेंशन, मानसिक टेंशन और बौद्धिक टेंशन। अंग्रेजी दवाओं में उसका उपाय नहीं है। हाँ, नींद की गोली दे देंगे, मुर्दे होके पड़े रहो, पेन किलर दे देंगे। पेन किलर ये बदमाशी का नाम है। पेन तो मरता नहीं है, पेन की खबर देने वाली हमारी कोशिकाएं मूर्छित होती है, कुछ मर जाती है। पेन किलर और नींद की गोलियों की जरूरत नहीं है। पेन किलर और नींद की गोलियों की ऐसी जैसी, ऐसे ही अच्छी नींद आए और अच्छी बुद्धि आए और भगवान अंतरात्मा है, पद पद पे प्रेरणा दे देवे और रक्षा कर देवे। हेलीकॉप्टर मशीनरी खराबी हो गई, 100 फुट ऊपर से, पायलट के बस का नहीं रहा, धड़ाक धूम भक्तों के बीच गिरा, भक्त किनारे हो गए, परखच्चे उड़ गए, पंख टूट के उड़ गए, किसी को लगा नहीं, नट बोल्ट उड़े, किसी को लगा नहीं, और हम और हमारे सेवक थे, उनको भी नहीं लगा। ये भगवान के नाम का और भगवान के साथ का संबंध फलता है कि नहीं फलता है? नास्तिक को भी सुधरने की सीजन हो जाती है ऐसा दृश्य देखकर। तीर्थ नाए एक फल, संत मिले फल 4, सतगुरु मिले अनंत फल, कहत कबीर विचार। एक शराबी था, उसका नाम तुम जानते हो, सभी कंजर भी जानते, कुंजुरियां भी जानती, माइयां भाइयां जानते हो शराबी का नाम। उसका जन्म दिवस था। सुबह मुंह भी धोया तो कुल्ला भी किया तो शराब से, बर्थडे है मेरा। देसी दारू होता है, देसी, वो मनता था महुड़े का। जन्म दिवस था तो चांदी की थाली में काजू बादाम ऐसा स्वस्तिकाकार करके ले जा रहा था। रास्ते में पहले के जमाने में कोई संत की कुटिया होगी, वो कुटिया तो टूट गई, उनका रोड़ा जमीन में फंस जाता ना, ईंट। वो नशे नशे में संत जहाँ रहते थे, विचरण करते, वो रोड़ा से, ईंट का रोड़ा नहीं समझते, वो टकराया और गिर गया। जिस शराबी की बात कह रहा हूं उसको तुम जानते हो, उसका नाम तुम जानते हो, सभी जानते। रोड़े से टकराया और गिर पड़ा नशे नशे में, सवा मुहूर्त पड़ा रहा। बाद में उठा, उसकी बुद्धि बदल गई, क्योंकि संत की चरण रज वाला वो
एरिया था। संत के दर्शन से, संत की चरण रज से, संत की दृष्टि से बुद्धि शुद्ध होती है, मन पवित्र होता है। संत तो नहीं थे, लेकिन संत की चरण रज वाला रोड़ा तो था। हाय, मैं कितना पापी हूँ। आज जन्म दिवस और मैं वैश्या के पास जा रहा हूँ। तवाई का रास्ता है। हाथ में जो चांदी की थाली थी उसमें काजू बादाम आदि जो थे वो बांट दिए, दान कर दिया। कुछ समय के बाद उसकी मौत हो गई। उसका तुम नाम जानते हो। यमराज ने कहा कि तुमने और कोई अच्छा काम नहीं किया है, बड़े तुम्हारे क्रूर कर्म है। 1000 वर्ष तक तुमको नारकीय योनियों में और नीच योनियों में जाना पड़ेगा। मेढक बनोगे, मछली बनोगे, मुर्गा बनोगे, लोग काटेंगे, खाएंगे। लेकिन एक काम तुमने अच्छा किया है, तुरंत फल देने वाला। नशे नशे में जहाँ संत रह चुके थे पहले उस धरती पर, तुम ठोकर खा के 1.25 मुहूर्त पड़े रहे और तुम्हारे पास जो था वो तुमने दान कर दिया। तो दान का फल भविष्य में ऐश्वर्य और संत के द्वार पर पड़े रहे, ना समझी से भी। तो तुम्हें इंद्र पद के लिए 1.25 मुहूर्त सुख भोग मिल सकता है। 1.25 मुहूर्त के लिए इंद्र बन जाओ पहले, तो तुम्हारी मर्जी। और 1000 वर्ष की नारकीय योनियों भटक के फिर बनो तो तुम्हारी मर्जी। बोले 1000 जन्मों 1000 वर्ष के बाद इंद्र बनने का क्या सुख मिलेगा। इंद्र बना दिया। सोचा कि 1.25 मुहूर्त के बाद तो जाना है, अब इसमें क्या भोगना। तुम्हारा 1.25 मुहूर्त होगा 1.5-2.5 घंटे का, लेकिन देवताओं का एक दिन बीतता है तो हमारा 1 साल बीतता है। उस हिसाब से 5-15 दिन मान लो इंद्र पदवी मिली, फिर तो जाना है। वशिष्ठ मुनि का आवाहन किया और स्वर्ग की कामधेनु गाय वशिष्ठ को दे डाली। विश्वामित्र का आवाहन किया, मंत्र शक्ति से बुलाए और उनको उच्च श्रवा घोड़ा दे दिया। कौंडिन्य ऋषि को बुलाया, उस शराबी की बात कर रहा हूं जिसका नाम तुम जानते हो। उच्च श्रवा घोड़ा, स्वर्ग की चिंतामणि, जो भी स्वर्ग के अच्छे वैभव थे संतों को बुला दिया, क्योंकि संत का दर्शन भगवान का नाम जल्दी फल देता है। इतने में यमराज का आदमी दौड़ता आया कि तुम्हारा 1.25 मुहूर्त तो पूरा हो गया। 1000 वर्ष तुम नरकों में नहीं जाओगे, क्योंकि मिली हुई योग्यताओं का तुमने उपभोग नहीं किया, उपयोग किया है और संतों का सत्कार किया है। संतों का सत्कार करने से पापी भी तर जाते। संतों का दर्शन करने से दुरात्मा भी सतात्मा हो जाते। और तुमने वशिष्ठ महाराज, विश्वामित्र ऐसे आत्मा परमात्मा को जानने वाले ब्रह्मज्ञानी संतों का सत्कार किया। तुम्हें अब नरक तो नहीं होगा, लेकिन मनुष्य शरीर भी नहीं मिलेगा। दैत्य कुल में जन्म होगा विरोचन के यहाँ और तुम्हारा नाम पड़ेगा राजा बलि। बलि का नाम जानते हो तुम। इसने तो अपनी ऐश आराम की बलि दे दी। इस स्त्री ने तो पति के लिए बलिदान कर दिया। जो भी कुछ करते तो अच्छा त्याग होता है तो बलि राजा का नाम जुड़ता है। बलि बलि बलि। उसी शराबी का नाम पड़ा बलि राजा। और भगवान वामन उसके यहाँ आए। अभी भी फौज में कोई कुछ होता है तो बोले इसने देश के लिए बलिदान दिया, बलि का नाम आ जाएगा। बापू ने जवानी में ऐश आराम का बलिदान करके गुरु की सेवा की। अभी बापू दुनिया में पहले नंबर पर चमक रहे, बलिदान दिया। बापू के गुरु ने बचपन में ही ऐश आराम का बलिदान देकर गुरु की सेवा की और लीलाराम में से संत लीलाशाह जी बन गए और नीम के पेड़ को आदेश दिया कि जहाँ हिंदुओं की जगह का हक बनता वहाँ
तक चला जा। तो नीम का पेड़ चल पड़ा तो मुसलमान भी चरणों में गिरे और हिंदुओं की जमीन हिंदुओं को दे दी। मुसलमान लीलाराम को लीला शाह करके नवाजने लगे। ऐसे बापू का मैं शिष्य हूँ। लीलाराम ने भी बलिदान दिया, बलि का नाम जुड़ गया। जब शराबी वैश्या के वहां जाने वाला और संत के चरण रज में गिरता है तो इतना बड़ा नाम होता है कि बलि राजा को पता ही नहीं था कि ब्यावरा में आशाराम बापू का सत्संग होगा और मेरी कथा लाखों करोड़ों लोग तक पहुंचेगी। अभी ब्यावरा वाले तुम सुन रहे हो, लेकिन ये सैटेलाइट के द्वारा हो जो दिल्ली के लोग भी सुन रहे हैं, बम्बई, मद्रास, जयपुर, देश में कई जगह पर लोग सुन रहे हैं टीवी के द्वारा। लेकिन विदेश में ये ब्यावरा मध्य प्रदेश का, अमेरिका, कनाडा, दुबई, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान के लोग भी सुन रहे हैं। सिंगापुर, सऊदी अरबिया, जर्मनी, नेदरलैंड, इटली, हांगकांग, जहां जहां कनेक्शन गए हैं पढ़ के सुना रहा हूं। कोविड, फ्रांस, जापान, ओमान, मॉरिशस, मैक्सिको, मलेशिया देश है, नेपाल वाले भी सुन रहे हैं। मैं एक हंसी की बात बताऊं, नेपाली लोग पानी नहीं पीते फिर भी जिंदे हैं, दूध नहीं पीते फिर भी जिंदे, शरबत नहीं पीते, कुछ भी पीते नहीं फिर भी जिंदे हैं। वो खाते हैं, पानी भी खाते हैं, दूध भी खाते हैं। दूध खाना है बाबा, पानी खाना है बाबा, शरबत खाना है बाबा, खाते खाते पीते नहीं। नेपाली हंस रहे हैं अभी, नेपाल में अपने आश्रम में हैं 2-5। साउथ कोरिया के लोग, थाईलैंड, पोलैंड, मॉरिशस, रशिया, पुर्तगाल, इजराइल, बहिरन देश वालों को भी मैं शाबाश देता हूं कि ब्यावरा का सत्संग सुनकर अपना भाग्य बना रहे हो। फिनलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम, कोलंबिया देश, केनिया, तांजीरिया और टर्की देश वालों को और पेरू देश वालों को भी मैं ब्यावरा से धन्यवाद भेज रहा हूं। जमैका, घाना, चिली, मकाऊ देश, नाम भी नहीं सुने होंगे तुम लोगों ने। अब 167 देशों के नाम पढ़ूंगा तो टाइम चला जाएगा। सभी को हम ब्यावरा से, ब्यावरा समिति, ब्यावरा वासी और आसपास के सभी लोगों के तरफ से 167 देशवासियों को हम धन्यवाद देते हैं, शाबाश देते हैं। हरिओम 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 हरिओम। छोटा सा ब्यावरा और आज 167 देशों में उसका नाम पहुंच गया कि भगवान का नाम कैसा तुरंत फल देता है, संत का संग कैसा फल देता है। 10-10 लाख रुपया, 50-50 लाख रुपया खर्च करे टी पार्टी में, फिर भी गांव का नाम 167 देशों में नहीं जाता। लेकिन यहाँ की समिति वालों ने हाथा जोड़ी करके व्यस्तता में से भी एक सत्र ही बाबा एक बार आ जाओ, आ गए तो दुनिया भर में सत्संग का पुण्य लाभ हुआ है। मैं पाकिस्तान भी गया, वहां के लोग इधर आते हैं दीक्षा लेने को। एक अंधा सूरदास गुरु का मंत्र मिलता है तो संत प्रीतम दास होकर सम्मानित होता है। आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा, संत मले तो महासुख पाऊं, गुरु जी मले तो मेवा। कहे प्रीतम ओळखो अणसारे, हरि ना जन हरि जेवा, आनंद मंगल करूं आरती, हरि गुरु संतनि सेवा। ये उन्हीं की आरती बनाई हुई गुजरात के लोग गाते, हम भी गाते गवाते। मैं तो उनकी समाधि पे जाके भी आया, जहाँ सत्संग सुन के संत के पास गए, वहां उन्होंने अपना डेरा बनाया, संदेसर है आनंद के पास। तो मेरे को दिखाया वहां के ट्रस्टियों ने कि ये वो जब बोलते थे तो पंडित लोग लिखते थे, ये हस्तलिखित प्रतियां हैं, उसमें से कुछ किताब हिंदी गुजराती में छपे हैं। रोमारोला ट्रस्ट के ट्रस्टी अंग्रेज लोग इधर आए और ये ले गए, अंग्रेजी में भी अनुवाद हुआ। कहा तो भीख मांगने वाला एक सूरदास अंधा बालक रेलवे स्टेशन पर, भाई साहब एक पैसा दे दीजिए, भाई जरा चना मुट्ठी दीजिए, भाई जरा चाय पिला दीजिए, और सत्संग में चला गया, तुरंत फल गया। और संत प्रीतम दास के 52 आश्रम में 50 और 2। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो।
तुम काहे को मरो? मैं झूठ अपने प्यारे लोगों की झूठी कसम क्यों खाऊंगा? कसम खाई जाती है भगवान की या तो अपने प्यारे की, बच्चों की, मित्रों की। तो मेरे बच्चे हो, मित्र हो, प्यारे हो तभी तो बैठे हो। तो तुम्हारी कसम झूठी क्यों खाऊंगा? तुम क्यों मरो? मरे तुम्हारा पाप, मरे तुम्हारा दुख, मरे तुम्हारी चिंता, मरे तुम्हारा अभिमान। तुम तो जुग जुग जियो और भक्ति का रस पियो, सत्संग का रस पियो। हरि ओम 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 ओम, हरि ओम, गुरु ओम, प्यारे ओम, मेरे ओम। मेरी नानी मर गई थी, शमशान में ले गए, लकड़ों पर रखा, नानी हिली, जान आ गई, रस्सियां काटी और नानी पैदल चल के आई। पूछा कि मरते समय लोगों को 4 प्रकार की मुसीबतें होती है, या तो कोई बीमारी, कोई दर्द, हार्ट अटैक, ये वो। दूसरी तकलीफ होती है कि किसी से बड़ा काम किया है तो वो अंदर में तपाता है, जैसे औरंगजेब, मैंने शर्मद फकीर की हत्या करवाई, मैंने अपने भाई की हत्या करवाई रे, अब्बा जान को जेल में डाल दिया। किया हुआ कर्म मरते समय तपाता है। रानी एलिजाबेथ, डॉक्टरों ने कहा तुम 1 घंटा नहीं जी, सॉरी मेरा सब कुछ ले लो, 2-3 घंटे मेरी उम्र बढ़ा दो। डॉक्टर खुद मरते तो उसको क्या जिंदा रखे, मर गए। जिसके नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा है, वो भरत मरते समय हिरण को याद किया तो दूसरा जन्म हिरण का अवतार हुआ। तो जिसको याद करते उधर फंस के आना पड़ता है। मेरे पिताजी बीमार थे मरने के दिनों में। मेरी माँ को पूछे आज कौन सी तिथि है? बोले आज चौथे। बोले अच्छा, अभी 11 दिन है। आज क्या है? बोले 9 है। 6 दिन है। क्या बोलते? बोले छोड़ो। जब पूनम हुई, जेठे माँ, मेरे भाई का नाम जेठा था, जेठे को जगाओ, 3 बजे होंगे, 3:30, गाय का गोबर झरण से लीपन करो, मेरे को नीचे सुला दो, गीता पढ़ो। जेठा, मेरा नाम आंसू था, आंसू को नहीं जगाना, बच्चा है, 9-10 साल का था मैं। मेरा बाप बड़ा जमींदार था, बड़ा दबंग था, ऐसा था बस बड़े बड़े डकैत भी उनके आगे बाँ पुकार जाते, ऐसी घोड़ी रखता था। डकैत भी उनकी घोड़ी छीनने में विफल हो गए, ऐसा तेज दिमाग का था। बड़ा जमींदार और बड़ा उद्योगी, रुतबा बहुत था। 3 भाइयों में वो छोटे भाई थे, लेकिन इतना शेर। और मेरी माँ बेचारी गूंगी गाय जैसी, पति परमात्मा, पति परमात्मा। वो शेर बोलता है जेठे माँ, जेठे माँ। बोले जी, तू मेरे को माफ कर दे। ये आप क्या बोल रहे हैं? शेर गाय को बोले माफ कर दे, क्या बोल रहे हैं? बोले बस जीवन में कई बार जाने अनजाने कुछ बोल दिया है, कभी हाथ भी उठाया है, उठाया होगा नहीं उठाया है, तो मेरे को माफ कर दे, नहीं तो फिर मेरे को भुगतना पड़ेगा। कहीं घोड़ा गधा भैंस गाय बन के आऊंगा और तेरे डंडे खाने पड़ेंगे, तो मुझे माफ कर दे। मेरी माँ ने बोला ये आप क्या बोलते? बोले नहीं नहीं तू बोलने माफ है माफ है। बोले हाँ माफ है, लेकिन आप भी मेरे को माफ कर दो। मैं मेरे माता पिता के जीवन की आखिरी बात तुमको इसलिए सुनाता हूँ कि किसी से वैर लेकर नहीं जाना, किसी से अन्याय किया हो तो अन्याय का कर्म बंधन लेकर नहीं जाना। मरते समय तुम्हारी चाहे बब्बू की माँ हो, चाहे जुग्गू की माँ हो, चाहे कंजर की माँ हो, हाथ जोड़ लेना कि भाई माफ करियो, जरा गुस्से में हो गया, अब दोबारा जन्म मरण के भोग में ना आओ। कितना फल ऊंचा मिलता है, कितनी ऊंची समझ मिलती है सत्संग से। मैं तो सत्संग कराने वालों को फिर से धन्यवाद दूंगा। भगवान शिव जी कहते हैं पार्वती उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य है, जिनके जीवन में गुरु भक्ति है और कानों में गुरु का ज्ञान है, उनके माता पिताओं को धन्यवाद। मेरी नानी से पूछा गया तुमको क्या हुआ? बोले ये 4 मुसीबतों में से कोई मुसीबत नहीं आई।
मैं सुन्न सी हो गई और बाद में थोड़ी देर के बाद देखा तो नरक, जो पाप करते हैं, अत्याचार करते हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, उनको भोगमय शरीर मिलता है और जलाद लोग उनको अग्नि में धकेलते हैं। अग्नि उन्हें जलाती लेकिन जल के मरते नहीं, गला पकड़ के डुबोते, घुटन होती है, मरते नहीं। लोहे की तपी हुई स्त्रियों को आलिंगन कराते। जो स्त्री अपने पति के साथ न करके संसारी व्यवहार दूसरों से करती, उनको लोहे के तपे हुए शूल वाले पुरुषों से आलिंगन कराते। ऐसे नारकी जीव देखकर मेरी नानी ने कहा, मुझे इधर कैसे लाए हो? आवाज बुलंद था। मैंने तो गुरु मंत्र लिया है और गुरु के चरणों में बैठकर हरिओम का जप, ओमकार का जप किया है। जो ओमकार का जप करता है, दारू नहीं पीता, मांस नहीं खाता और गुरु का मंत्र है, उसे नरक नहीं हो सकता है। तुम मुझे नरक में क्यों लाए? यमराज की क्लास ले ली। ऐसी नानी का मैं धोता लगता हूँ, संभल के रहियो जरा। नीम के पेड़ को आदेश दिया तो नीम का पेड़ चल पड़ा। ऐसे गुरु का मैं चेला लगता हूँ। और पहले तो 2 करोड़ मेरे भगत थे। अब तो कुप्रचार वालों ने जितना झूठा आरोप लगाया, कुप्रचार किया, उतने ही मेरे भगत कितने करोड़ हो गए, मेरे पास संख्या का आंकड़ा नहीं। ऐसों का मैं बापू लगता हूँ। 3,500 लीटर पानी का स्प्रे हुआ। मुंबई में तो उल्लास नदी है, पानी की तंगी नहीं है। तंगी जहाँ है वहाँ का भी दिखाकर शॉर्ट्स बोलते बापू ने पानी का बिगाड़ किया, पानी का बिगाड़ किया। अब 13 लाख लीटर रोज पानी बुच्चड़ खाने में खर्च होता है। 112 लीटर पानी लगता है चावल 1 किलो बनने में। 2.5 लाख लीटर रोज पानी लगता है बम्बई के आसपास के शराब खानों में। कोका कोला और फेंटा वालों को और पेप्सी वालों को लाखों लीटर रोज पानी देते, वो नहीं बिगड़ता। लेकिन आधा टैंकर से भी कम बापू ने पानी का पलाश के फूलों के रंग का प्रभाव है। लोग स्वस्थ रहें, जिसमें नीम के पत्तों का, तुलसी के पत्तों का थोड़ा रस, लोग वर्ष भर आनंदित रहते और बीमारियां भाग जाती है। बोलते हैं बापू ने पानी का बिगाड़ किया, क्योंकि विदेशी पैसों से, धर्मांतरण वालों के इशारों से हिंदू संतों को और हिंदू समाज को लड़ाने की साजिश है। प्रिंट मीडिया को शाबाश है कि ऐसे साजिश वालों की पोल खोलने में पीछे नहीं हटता। मैं उनको बोला कि तुमको जहाँ अकाल पड़ा है वो तुमने दिखाया, और मुंबई में तो पानी का अकाल नहीं है, समुद्र भी है, उल्लास नदी भी है। तो जहाँ अकाल पड़ा है 15-15 लाख रुपया तुम निकालो, लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाई, कुछ पाप मिटेंगे। 6 चैनल वाले हैं तो 90 लाख तुम निकालो, 90 मैं देता हूँ, उन गरीबों के लिए पानी की व्यवस्था करो। चलो, आज तक कोई आता नहीं बेटा। ये तो हिंदू धर्म को और हिंदू संतों को बदनाम करने की साजिश चल रही। 4 संस्कृति प्राचीन थी, रोम, यूनान, मिस्र और भारत। 3 को तो उन्होंने अजायब घर में धकेल दिया, नष्ट कर दिया। एक हिंदू संस्कृति जो टक्कर ले रही, क्योंकि यहाँ सच्चे संत भी हैं और हरि का नाम भी है, ओमकार का मंत्र भी है और तुरंत फल देने वाली साधना भी है। इसलिए इसको नष्ट करने वाले खुद नष्ट हो गए। ये हिंदू धर्म नष्ट नहीं हुआ। हरिद्वार का नाम हरामजादों ने हड्डीद्वार रख दिया, लेकिन कोई हरिद्वार नहीं जाता, हरिद्वार ही जाते। प्रयागराज का नाम इलाहाबाद रख दिया, अयोध्या का नाम क्या क्या रख दिए, फैजाबाद रख दिया। आपके साथ, हिंदू संस्कृति वालों के साथ उन्होंने बहुत बहुत अत्याचार, अन्याय किया, लेकिन हिंदू सहिष्णु है और हिंदू धर्म में ऐसे पावरफुल मंत्र हैं और ऐसे संत हैं कि दुनिया के लोगों को लोहा मानना पड़ता है। अब तुम देखोगे हेलीकॉप्टर का हादसा, थोड़ी देर में देखोगे ये हेलीकॉप्टर का। और 5 साल के बच्चे को मैंने सारस्वती मंत्र दिया और कैसी बुद्धि खुल जाती है, कार चला के अपने चचेरे भाई की जान बचा देता है। हिंदू धर्म में ऐसी शक्तियां तुरंत फल देती।
नारायण हरि। हाँ जी। कहीं ज्यादा होशियारी से काम लिया। पूर्वी दिल्ली की राजबीर कॉलोनी के इस घर में रोजाना की तरह उस दिन भी बच्चों की किलकारियां गूंज रही थीं। तुरंत फल देता है मंत्र। 5 साल के बच्चे की जिंदगी में कैसा चमत्कार। हिमांशु की याद आई। हिमांशु पहली मंजिल पर खड़ा था, वो भी इनके साथ खेलना चाहता था। अचानक सबने इसे अपने पास बुलाया। 3 साल का हिमांशु खेल में जल्दी शामिल होने की कोशिश में धड़ाम से नीचे कूद गया। बेहोश हिमांशु को देख बच्चे सहम गए। डर था कि बड़ों को पता चला तो मार पड़ेगी। उस पर हिमांशु की हालत से ये सब घबरा गए थे। किसी को समझ नहीं आया कि क्या करें। अचानक प्रिया और तन्वी को ख्याल आया कि हिमांशु को अस्पताल पहुंचाया जाए, लेकिन समस्या थी कैसे। तभी तनिष्क ने पहल की। फटाफट हिमांशु को वैन में डाला गया। और नन्हा ड्राइवर तनिष्क चल पड़ा अस्पताल की तरफ। बस दिल्ली की उन जोखिम भरी सड़कों पर जिन पर चलने में मंझे मंझाए ड्राइवरों के भी छक्के छूट जाते हैं। पांच साल का लड़का, देख लो मंत्र कैसा फलता है। अपने चचेरे भाई की जान बचाने की सुध के आगे उसने इस बात की परवाह नहीं की कि वो कितने जोखिम भरे सफर पर चल रहा था। आते जाते कुछ लोगों ने टोका तो कुछ हैरानी से बस ताकते रहे। मंजिल आ गई। गाड़ी पहुंची अस्पताल। हर कोई हैरान था। आनन फानन में अस्पताल में हिमांशु का इलाज शुरू हुआ। सिर में चोट और सदमे से बेहोश हुए हिमांशु को कुछ देर बाद होश आया, लेकिन तब तक परिवार वाले पहुंच चुके थे। हर कोई हैरान था। एक दिन मैं खेल रहा था, मेरा छोटा भाई छत से नीचे गिर गया। उस समय हमारे घर में कोई बड़ा नहीं था, इसलिए हम सब डर गए। इतने में पूजा बापूजी की आवाज आई कि तांसु इसे वैन में लेटा और वैन चलाकर हॉस्पिटल ले जा। उसके बाद मैंने अपनी दीदियों की मदद से हिमांशु को वैन में लेटाया। गाड़ी अस्पताल तक कैसे चली, कैसे पहुंची मुझे नहीं पता। मुझे रास्ते भर ऐसा एहसास रहा कि बापूजी मेरे साथ बैठे हैं और गाड़ी चलवा रहे हैं। जैसे सिम कार्ड आता है और आप सैटेलाइट से जुड़ के दुनिया के किसी भी घर में, मकान में व्यक्ति तक पहुंच जाते हैं, ऐसे गुरु मंत्र आपको भगवान और गुरु की सत्ता से जोड़ देता है, तुरंत फल देता है गुरु मंत्र। भगवान शिव जी कहते हैं, गुरु मंत्रो मुखे यस्य तस्य सिद्धि न अन्यथा, गुरु लाभात सर्वलाभो गुरुहीनस्तु बालिशा। जिसके जीवन में गुरु मंत्र नहीं है वो मूर्ख है, बालिश है। बड़े से बड़े लोग, राजा नृग मरने के बाद क्रिकेट हो गए, राजा अज मरने के बाद सांप होके भटक रहा, इब्राहिम लिंकन प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका मरने के बाद व्हाइट हाउस में प्रेत होके दिखाई देता। मैं तो फिर यहाँ की ब्यावरा समिति को, ब्यावरा के लोगों को खूब खूब धन्यवाद देता हूँ कि करोड़ों रुपया खर्चने से भी जो सदगति नहीं होती, वो सदगति वाला सत्संग ब्यावरा के इस मैदान में, और मैदान चिक्कार कर दिया ब्यावरा वालों ने, सोच भी नहीं सकते थे। मंत्र दीक्षा लेने से
33 प्रकार की आध्यात्मिक शक्तियां जागृत होती, 18 प्रकार की मांत्रिक शक्तियों का प्रभाव अनुभव में आता है। और मेरे शिष्यों को मैं एक मंत्र देता हूं, जिसको आशीर्वाद मंत्र नाम दिया मैंने। वो जप करने वालों का पति पत्नी के झगड़े मिट जाते, हार्ट अटैक कभी नहीं होगा, हाई बीपी नहीं होगी, लो बीपी नहीं होगी। अगर है तो उस मंत्र की 10 मालाएं जप करो, झगड़े गायब, हाई बीपी, लो बीपी, हार्ट अटैक गायब। शनि देवता का ग्रह है तो 100 माला जप करो, शनि देवता उसी समय आशीर्वाद देके चले जाएंगे। शनि देवता बृहस्पति गुरु के शिष्य हैं और तुम बापू के हो। हमारा गुरुओं का आपस में कोलैबोरेशन है, इसलिए मेरे शिष्य को बृहस्पति के शिष्य दुख नहीं देंगे। अभी कई जज हैं, कई मिलिट्री में, कई कहीं है, देखते कह रहे तुम बापू से दीक्षा लिया? अरे यार आओ बैठो, मैं भी वहां था, फौज में था, अब मैं यहाँ ऑफिसर बना हूं। एक दूसरे को देखते तो सिंपैथी हो जाती। पीलिया बहुत खतरनाक बीमारी है, विलासरा देश मुक्ति, उसमें जान चली गई। पीलिया, जॉन्डस, लेकिन ये आशीर्वाद मंत्र 50 माला जप करो, उसी दिन जॉन्डस ठीक हो जाता है। एक चुटकी चावल, एक घूंट पानी, 50 माला जप करो, 1.5 घंटे का काम, लीवर ठीक हो जाता है। नहीं तो 26 लाख रुपए लेते, कुटुंबी की लीवर काट के फिट करते 20%, फिर वो फेल हो गए तो मर भी गए। जिन्होंने मंत्र दीक्षा लिया और फायदे हुए तो हाथ ऊपर करो। कितने हजार हाथ हैं देख लो, हाथ हिलाओ तो। नहीं फायदे हुए, नहीं हुए, नहीं हुए, हुए हैं, हुए। जिन्होंने मंत्र दीक्षा नहीं लिया है वे ध्यान से सुनना। भगवान शिव ने पार्वती को वामदेव गुरु से मंत्र दीक्षा दिलाई थी, और भगवान राम के गुरु थे वशिष्ठ महाराज, और श्री कृष्ण ने भी गुरु किए थे, संदीपनी गुरु। कलकत्ते की काली माता प्रकट होकर गदाधर पुजारी को बोलती है कि तुम तोतापुरी गुरु की दीक्षा ले लो। माँ, तुम्हारे से बात होती है, मैं गजरा लाता हूँ, तुम अपने बालों में लगाती हो, कभी कंगन की नहीं पहनती हो, मैं सुनकर लाता हूँ, फिर भी तुम लेती हो, फिर मुझे गुरु करने की क्या जरूरत है? बोले भावना से तुम मुझे बुलाते हो, मैं आ जाती हूँ भाव बल से, भाव बदला तो मैं अंतर्धान हो जाती हूँ। अंतर आत्मा में जो सदा आत्मा है उसका ज्ञान तो गुरु देंगे, देवता आकर चला जाएगा, लेकिन ये देवता कभी नहीं जाता। उस देवता का ज्ञान और उस देवता के साथ जोड़ने वाली दीक्षा तो गुरु ही देंगे। तोतापुरी गुरु से दीक्षा ली, गदाधर पुजारी में से जो राम का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, जो कृष्ण का आत्मा है वही मेरा आत्मा है, ये गुरु ने अनुभव कराया। गदाधर पुजारी का नाम पड़ा राम कृष्ण परमहंस। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम मरो। गदाधर पुजारी में से रामकृष्ण परमहंस बने, आसुमल में से आशाराम बन गए, गुरु की कृपा है। तो यहाँ की समिति वाले बोल रहे थे बाबा ब्यावरा में गुरु दीक्षा, गुरु दीक्षा। अब गुरु दीक्षा नौरतों के दिनों में मिल जाए तो उसका प्रभाव और है, लेकिन मुझे भी जाना है खिलचीपुर और आपको भी जाना होगा। फिर भी गुरु दीक्षा जो लेना चाहते हैं वे हाथ ऊपर करो। गुरु दीक्षा में 3 बातें करनी है। एक तो चीज, वस्तु, रुपया, पैसा मेरे लिए कोई फूल की पंखड़ी मेरे को दीक्षा के निमित्त नहीं लाना, नहीं देना है। दूसरी बात, जो हम सिखाएं वो तुम करोगे, और कोई बीमार हो तो उसको भी तुम ठीक कर सकोगे, ऐसी युक्ति सीख कर अपने जीवन में लाना है। और तीसरी बात ये कि जप करने के लिए माला तुलसी की, पढ़ने के लिए दिव्य प्रेरणा पुस्तक गुरु गीता। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक ऐसा अद्भुत मंत्र है कि उस मंत्र को जप करके 21 बार जपो और फिर दूध में देखो तो दूध पियोगे तो बुद्धि भी बढ़ेगी, बल भी बढ़ेगा। दूसरी पुस्तक है लोक कल्याण, तीसरी पुस्तक, चौथी पुस्तक, 4 पुस्तकें ऐसे करके सेवाधारी तुम्हारे पास यूं लाएंगे। बाजार में नहीं मिलेगी, लेकिन 10 रुपए में 4 पुस्तक और 20 गोलियां देंगे टॉनिक की।
1-2 गोली शाम को चूसा तो दिन भर का खाया हुआ टॉनिक बन जाएगा। तुम्हारी रग रग पावन हो रही है। ब्यावरा ने रिकॉर्ड तोड़ दिया। ब्यावरा ये बोल रहे हैं, क्या नाम है तेरा? हरिओम दान। जो लोग खड़े हैं बैठ जाओगे तो फायदा रहेगा, नहीं तो यहाँ से गोली छूटेगी। हेमी भाई पहुमल में नहीं हूँ तो बोले हेमी भाई प्रीतम दास पुरुषोत्तम अवधन नहीं, तो आखिर क्या नाम है? बोले तुम बोलते जाओ। तो बोले हेमी भाई प्रेम कुमार, बोले कुमार हटाकर चंद लगाओ, तो हेमी भाई प्रेमचंद हो। तब यमराज ने डांटा अपने दूतों को कि हे मूर्खों, पहले पुष्करमा पापी को लाना था तो तुम पुष्करमा पुण्यात्मा को ले आए, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी भाई पोहुमल को लाना था तो हेमी भाई प्रेमचंद को लाए, जाओ जल्दी छोड़ के आओ। अब तुम्हारे को भी गलती से यमदूत कहीं ले जाए और नरक दिखे तो डांटना, हमने बापू का सत्संग सुना है, हम दारू नहीं पीते, मांस नहीं खाते, उसको नरक नहीं होता है। कम बैक। हरिओम ओम ओम का जप करने वाले को नरक और दुर्गति घोड़ा गधे की योनि नहीं होती है। और कई बार हमने किया है तुमने? अरे बोले बापू से पूछ के देखो, तुम्हारे बाप से। अरे ओम नरक में ले जाए कोई यमदूत तो उसको डांट देना, हरिओम जपने वाला नरक में नहीं जाता। माइया समझ गई। मेरी नानी देखो डांट के फिर 39 साल जी, 100 और कुछ साल तक उम्र उसकी रही। 60-65 साल की उम्र में मर गई, फिर 39 साल जी मेरी नानी। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। अभी दीक्षा जिनको लेना है वो स्टॉल से माला वाला ले ले, और वो भैया सुनकर खुश हो जाएंगे। अहमदाबाद आश्रम में शिविर लगी थी, कानपुर का कोई व्यक्ति आया था। जब वो रेलगाड़ी में जा रहा था तो रेलगाड़ी में उज्जैन के पहले रतलाम के आसपास 4 डकैत घुस गए। ज्यों गाड़ी चली उन्होंने दिखाए शातिल खंजर, एकदम चमचमाते खंजर दिखाए, जिसके पास जो है रख दो, नहीं तो गले में घोंट के पहुंचा दिया जाएगा। ले लो ले लो ले लो ले लो। 45 लोगों ने अपनी जेब खाली करके माइयों ने गहने दे दिए। जब घूमता घामता वो शातिल एक 72 साल के साधक के नजीक आया। उसका मोबाइल नंबर भी है, तुम पूछ सकते हो, अभी के ऋषि प्रसाद में आ जाएगा मोबाइल। जो कुछ है दे दे। बोले क्या मतलब? मतलब पूछता है। ये गले में छुरा भोंक दूंगा, सब लोग दे रहे हैं, तू जल्दी कर। नाराज मत हो, सब कुछ देने को। अच्छा, थोड़ा बातों में लगा है। ऐसा करके वो कराटा जानता होगा कि नहीं, लेकिन उसका खंजर वाला हाथ जोर से पकड़ा और दूसरे हाथ से मारा मुक्का नाक पर। और वो डकैत तो अंदर के पोले होते, इतने में पड़ोसी भी गाया, दे दे दे। चारों डकैतों की सभी ने मिलकर पिटाई की। 2 डकैत तो भाग गए, गाड़ी कहीं स्लो हुई थी, बाकी 2 डकैत पकड़ के पुलिस के हवाले कर दिए। एक आदमी ने पूरे रेलगाड़ी के कायरों में निर्भय योग सिखाते, सबको निर्भय योग सिखाते, सबका आत्म उद्धार कराते। ये आशा रामायण की पंक्ति साकार करा के दिखा दी 72 साल के जवान ने। मैं भी 72 साल का नहीं, 74 साल का जवान हूं। हवाई जहाजों में सिक्योरिटी टाइट, सिक्योरिटी चेक क्या है? पैसेंजर बलवान हो, 2-4 आदमी घुसे, सब टूट पड़े तो उसी समय समस्या का समाधान। सुकड़ते सुकड़ते, डरते डरते। किसी को ठगो नहीं, किसी से ठगे जाओ नहीं, किसी को उल्लू बनाओ नहीं और किसी से उल्लू बनो नहीं।
किसी को दुख दो नहीं और किसी से दुखी होने की जरूरत क्या है। आप मैं प्रभु का, प्रभु मेरे, वो दुखी करे मैं दुखी हो न हो, हम है अपने आप अपने मन के बाप। काय को दुखी होना, काय को चिंतित होना, काय को भयभीत होना। धड़ाक से एक्सीडेंट हुआ, फियाट गाड़ी में पति मर गया, ड्राइवर मर गया, 2 बच्चे मर गए और बाइक की कमर के 4 फ्रैक्चर हो गए। आगरा हॉस्पिटल में पड़ी रही साल भर। लोग मिलने आते, रोते रोते बोलते, रोते क्यों हो? पीड़ा हुई है तो शरीर को हुई है, दुख हुआ है तो मन में हुआ है, लेकिन आत्मा तो अमर है। सत्संग सुनाती। बोले तुम्हारे साथ जुल्म हो गया। बोले जुल्म तब होता जब मैंने सत्संग नहीं सुना होता, और पति की लाश और बच्चों की लाश के साथ मैं भी पागल होकर अपनी लाश बना देती। मेरे साथ जुल्म नहीं हुआ। जुल्म तो वे लोग करते जिनके जीवन में सत्संग नहीं है। इतनी बड़ी भाग्य की दुर्घटना घटी, लेकिन मैंने पति को और बच्चे के शव को और ड्राइवर को बोला, तुम्हारा शरीर मरा है, तुम अमर आत्मा हो, चैतन्य आत्मा हो। उनके मुंह में तुलसी के पत्ते रखे और उनका अग्नि संस्कार के समय तुलसी की लकड़ी से अग्नि शुरुआत की। उनकी सदगति हुई और आगरा हॉस्पिटल में अब 1 साल होने को है। बेड रेस्ट थी, अब 2-4 दिन में चलने फिरने लगूंगी। दुख काएगा, दुखद घटना घटे, मैं दुखी हूँ सोचने से दुख बढ़ता है, लेकिन मैं तो आत्मा हूँ, भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। सुख स्वप्ना दुख बुलबुला दोनों है मेहमान, दोनों भी तन दीजिए अपने अंतर्यामी प्रभु को पहचान। शरीर मरने के बाद भी अपने मुर्दे को देखने वाला जीवात्मा तो अमर है, फिर दुखी काहे का? फियाट गाड़ी थी, अभी तो फियाट कम हो गई। एक्सीडेंट हुआ भयंकर मथुरा और वृंदावन के रास्ते पर। संत उड़िया बाबा के दर्शन करने जा रही थी। सत्संग मुसीबतों के सिर पर पैर रखने की ताकत देता है। जिनके जीवन में सत्संग नहीं है वो राजा होने पर भी अभागे है। राजा मृग मरने के बाद किरकिट हो गया। इब्राहिम लिंकन मरने के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में प्रेतों पे बेचारा भटक रहा है। प्रसिद्ध आदमी था। राजा अज सांप बन गया। इटाली का मुसोलिन प्रेत होकर भटक रहा है झील के किनारे भी। 1942 में युद्ध हुआ था। कम्युनिस्टों ने धावा बोला, मारा गया, अभी तक वो भटक रहा है। मैं तो उनको धनभागी मानता हूं जिनके जीवन में गुरु दीक्षा है। और ये निरंजन कंजर और उनके भाई और उनके साथियों को और तुम लोगों को खूब खूब शाबाश देता हूं कि तुमने कभी नहीं कहा कि बापूजी हमको कोई पैसा दे जाए, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा भक्ति देखकर मेरे अंतर्यामी से दुआ निकली है। 5-5.25 लाख तो कुछ नहीं होता, और भी कुछ होगा, और इस इलाके का भाग्य चमकने वाला है, तभी आश्रम होता है। शाहजहांपुर में पानी की किल्लत थी। जब से आश्रम बना नहर में पानी आने लग गया। शाहजहांपुर के पाटीदार बहुत खुश हैं। बोले जब से आश्रम हुआ, आश्रम जब नहीं बना था तो वो आश्रम की जमीन 30,000 रुपये बीघा कोई नहीं लेता था। किसी ने बोला आश्रम को ही अर्पण कर दे, क्योंकि पत्थर पत्थर है, कुछ पैदा नहीं होता। जब आश्रम बना तो भी 7 लाख रुपया बीघे का। सब दरपत हो गए। आश्रम जहाँ बनने वाला है वहाँ की थोड़ी 2-4 बीघा जमीन पहले ले लेना, नहीं तो भाव आसमान को चले जाएंगे। सभी दरपत हो जाएंगे। सूरत में 12,000 रुपये बीघा मिल रही थी जमीन। 3 बीघा 36,000 रुपये में हमने खरीदी। उस किसान ने पैसा नहीं लिया बेचारे ने। फिर दूसरी 30,000 में 20,000 मिली। अभी 2 करोड़ रुपए में बीघा नहीं मिलता। 12,000 का बीघा था, 2 करोड़ में नहीं मिलता आश्रम के पास। तो जहाँ भगवान की भक्ति होती है। रतलाम में नामली है, नामली से 4 किलोमीटर दूर पंचेड़ गांव है। वहाँ कोई किसान था, बापू की कुटिया बनाई, उद्घाटन किया, बहुत लोग आ गए। वो पानी की तंगी थी, टैंकर मंगाया नामली से, लेकिन समिति वाले छुप गए कि लोग मारेंगे कि पानी नहीं पिला सकते तो काय को प्रोग्राम रखा। छुप गए।
नामली से 1-2 टैंकर आया, बस फिर पानी नहीं मिला। फिर मैंने कहा पहाड़ी पर बोर करो, वो पहाड़ी अभी भी है। लोग बोले लोगों के कुएं में और बोर में पानी नहीं, पहाड़ पे पानी कर दे। अबे बाबा, मैं क्या आएगा, वो लाएगा। बोर के अभी तक वो पानी चल रहा है और आसपास के किसानों के खेतों में पानी पानी पानी, अंदर धरती का पाताली कुएं का संबंध हो गया। जब भक्ति होती तो भगवान की कृपा होती है। पंचेट, रतलाम, नामली, पंचेट। रतलाम प्रसिद्ध है, मंदसौर के तरफ जाओगे तो बीच में नामली आएगी 12-15 किलोमीटर पे, और फिर दाहिनी ओर जाओगे तो पंचेड़ आएगा, बापू का आश्रम। कई नेता आ गए वहां मत्था टेकने को। जहां भक्ति होती है वहां सब भगवान की कृपा हो, और भक्ति नहीं तो सोने की लंका भी मुसीबत देती है, और भक्ति है तो शबरी भीलन के जूठे बैर खा के भगवान परिचय देते। आज बारिश, पानी की तंगी है क्या इस इलाके में? है क्या? जाते जाते भगवान हो सका तो बारिश भी कर सकते हैं। आज ही बारिश हो सकती है, बोलो चाहिए क्या? नहीं चाहिए ना, अभी नहीं चाहिए। आसपास में देखना कहीं क्या होता है। जहाँ पुण्य होता है वहाँ परमात्मा की प्रसन्नता होती। यहाँ पानी का अकाल तो नहीं है ना ब्यावरा में? है क्या? है? अच्छा, चलो देखते हैं, जो तुम्हारी इच्छा होगी भगवान ऐसा ही करेंगे। भगवान भक्तों के वश में होते। अब बापू भी भक्तों के वश में हो गए, ब्यावरा आ गए अष्टमी को। अभी मंत्र दीक्षा भी देने को आऊंगा थोड़ी देर में। बैठे रहना, अपनी जगह नहीं छोड़ना।